हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल द रैशनल इकोनॉमिस्ट। शेयर कैपिटल का पार्ट 2 और इसमें आज हम लोग करेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन के केसेस। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके साथ मिलते रहे, और वीडियो को शेयर कर लेना ताकि बाकियों तक भी वीडियो पहुंच जाए। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। अंडर सब्सक्रिप्शन। अब अंडर सब्सक्रिप्शन में सबसे पहले हमने क्या करना है, तो सबसे पहले हम अंडर सब्सक्रिप्शन में लमसम वाले केसेस जो है वो करेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं। नाउ एबीसी लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स, ओके, एट 10 रुपी ईच। द इशू प्राइस वाज पेएबल ड्यूरिंग द अलॉटमेंट, मतलब सारे का सारा पैसा एक बार में हमारा आ गया। पब्लिक सब्सक्राइब फॉर 9,000 शेयर्स, पास द जर्नल एंट्रीज। नाउ व्हेन शेयर्स आर इशूड एट पार, व्हेन शेयर्स आर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 2 रुपी। अब सिंपली समझो, तो केस नंबर ए करते हैं। हमने वही लिखना है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड इशूड कैपिटल। कंपनी इशू कर रही है 10,000 शेयर्स। एक शेयर कितने का है? 10 का है, और लोग खरीद रहे हैं सिर्फ 9,000 शेयर। लोगों का नहीं मन होगा शेयर खरीदने का, तो वो 9,000 शेयर खरीद रहे हैं। तो ये हो गया अंडर सब्सक्रिप्शन। अब कंपनी क्या उदास हो जाएगी? कंपनी को क्या लगेगा कि यार मैंने तो 10,000 शेयर इशू किए थे, यार लोग सिर्फ 9,000 शेयर खरीद रहे हैं। तो कंपनी तो ऑब्वियस ही बात है 9,000 शेयर इशू करके पैसा ले लेगी। बट यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्लॉज ध्यान में रखते हैं हमेशा, क्योंकि मिनिमम सब्सक्रिप्शन हमें क्या कहता है कि जितना कंपनी ने शेयर इशू किया है, कम से कम उसका 90% लोगों ने सब्सक्राइब किया होना चाहिए। अगर 90% नहीं सब्सक्राइब किया तो कंपनी को पूरा का पूरा एप्लीकेशन का पैसा लोगों को वापस करना पड़ता है, राइट। तो यहां तक हो गया हमारा। तो ये 90% है, 10,000 का 90% 9,000 बनना, तो हमारे लिए केस जो है वो बन गया। तो सबसे पहले देखो, एप्लीकेशन का पैसा आएगा। सो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, क्योंकि सारा का सारा पैसा एक टाइम पे आ रहा है, टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, तो कितने शेयर्स पे पैसा आया? आप ध्यान रखना इस चीज का। ये पॉइंट इसीलिए लिखवाए हैं क्योंकि अब जो शेयर का पैसा है वो कितने पे आ रहा है? सिर्फ 9,000 पे। कितने रुपए के हिसाब से? 10 के हिसाब से। तो 9,000 इंटू 10 कितना बन गया? 90,000। और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा आपका? 90,000। क्लियर हुआ यहां तक? अब उसके बाद हमारा अगला काम क्या है? हमने इस पैसे को ट्रांसफर करना है। तो ट्रांसफर कहां पे करना है? शेयर कैपिटल में। सो एंट्री बन जाएगी हमारी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट या इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो कितना ट्रांसफर करेंगे यहां पे? 90,000 एंड 90,000। ये हो गया जी हमारा केस नंबर 1 इसमें। तो जिसमें हमने जो शेयर्स है वो अंडर सब्सक्रिप्शन है, बट शेयर इशू किस पे कर रहे हैं हम? पार पे। पार मतलब जितना शेयर का फेस वैल्यू, जितना उसके मुंह पे वैल्यू लिखा हुआ है उस पे। हो गया डन? ग्रेट, नोट डाउन कर लो। सेकंड देखते हैं। When shares are issued at a premium of 2 रुपी। अब क्या हुआ? बी केस में क्या कहानी बन गई है? बी केस में कहानी कहती है जी, मैं इसको सभी को इरेज कर रहा हूं, अमाउंट्स को। यहां पे कुछ चेंजेस होंगे। तो बी केस की कहानी कह रही है कि अब जो शेयर है वो 10 का तो था ही था, पर उस पे 2 रुपया प्रीमियम जुड़ गया। अब ये शेयर कितने का हो गया? 12 का हो गया। मतलब फेस वैल्यू कितना है शेयर का? 10 रुपए, और 2 रुपए क्या है? प्रीमियम वैल्यू है। दोनों को क्या क्या दिखाना पड़ता है? अलग अलग, जब एंट्री आती है। तो अब सिंपली समझो, पहले एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा आ जाएगा क्योंकि लमसम है। अब कितने शेयर पे? अगेन 9,000 शेयर पे, पर अब कितने रुपए के हिसाब से पैसा आ रहा है वो ध्यान रखो भाई। अब आ रहा है जी 12 रुपए के हिसाब से। तो यहां पे 9,000 इंटू 12 करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 1,08,000। तो 1,08,000 रुपीज जो है वो आ गया। ओके, 1,08,000 रुपीज आ गया। अब हमें करना है ट्रांसफर। ट्रांसफर किसमें करना है? शेयर कैपिटल में ऑब्वियसली ट्रांसफर करना है। तो यहां पे शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितने से हमने क्रेडिट किया? 1,08,000 से। अगली एंट्री में इसको कितने से डेबिट कर देंगे? 1,08,000 से डेबिट कर देंगे। कर दिया डेबिट। अब शेयर कैपिटल देखो, शेयर कैपिटल में हम कितना अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं? सिंपल ही है ना,
9,000 शेयर के ऊपर कितने रुपए के हिसाब से? 10 के हिसाब से। क्यों? क्योंकि शेयर का खुद का फेस वैल्यू भाई कितना है? 10 रुपए के हिसाब से, तो 10 के हिसाब से ट्रांसफर करूंगा 90,000 एंड बाकी 2 रुपए का क्या करेंगे? उसको ट्रांसफर करेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट वाले में। तो 9,000 शेयर के ऊपर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितने का है? 2 रुपए का है, तो वो कितना बन जाएगा हमारा? 18,000 रुपीज। तो ये हो गया हमारा केस नंबर 1, जब हमने लमसम में अंडर सब्सक्रिप्शन किया और उसके भी फर्दर हमने 2 केसेस जो वो कंप्लीट कर लिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन इंस्टॉलमेंट में। चलो इंस्टॉलमेंट आ गई अब हमारे पास, तो देखते हैं। एबीसी लिमिटेड ने 10,000 इक्विटी शेयर इशू किए। 10 रुपए का एक शेयर है जिसमें 3 रुपए एप्लीकेशन के, 3 रुपए अलॉटमेंट के, 2 रुपए फर्स्ट कॉल के एंड बैलेंस जो है वो फाइनल कॉल पे है। मतलब अब इसमें 4 किस्तें आ गई हैं। पब्लिक ने सब्सक्राइब किया 9,000 शेयर्स को। जर्नल एंट्री पास करनी है जब शेयर इशू किए जा रहे हैं पार पे, एंड व्हेन शेयर्स आर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 अलॉन्ग विद अलॉटमेंट। उस टाइम 2 रुपए का जो प्रीमियम है वो अलॉटमेंट पे आ रहा है। तो पहले मैं केस नंबर 1 करूंगा, वही कहानी फिर से। सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल कितना था? 10,000 शेयर का था। एक शेयर कितने का था? 10 का था। पैसे किस हिसाब से आ रहे हैं? 3 रुपए आ रहे हैं जी एप्लीकेशन के, उसके बाद 3 रुपए आ रहे हैं अलॉटमेंट के, उसके बाद 2 रुपए आ रहे हैं फर्स्ट कॉल के, एंड बाकी बचे 2 रुपए आ रहे हैं, ये आ रहे हैं सेकंड एंड फाइनल कॉल के। अब पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब किया? पब्लिक ने 9,000 शेयर्स को सब्सक्राइब किया। ये बैलेंस हमने कैसे निकाला? 3 + 3 6, 6 + 2 8, 10 में से 8 के कितने बचे बैलेंस के? 2 रुपए बच गए। ओके, पब्लिक ने सब्सक्राइब किए 9,000 शेयर। तो हमने पहला केस देखना जब पार पे इशू किए जाते हैं। तो सबसे पहले देखो यार, सिंपल काम, एप्लीकेशन का पैसा आएगा तो एंट्री बनेगी मेरे पास बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने हजार शेयर पे? 10,000 छोड़ो भाई, जितने शेयर सब्सक्राइब किया उस पे 9,000 शेयर पे कितने रुपए के हिसाब से? 3 रुपए के हिसाब से। तो 9 3 are 27, सो 27,000 रुपया मेरे पास जो है वो आ गया। ओके, उसके बाद अब इसको हमने ट्रांसफर करना है, तो एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट या फिर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आप ट्रांसफर कर दो। कितने करोगे? टोटल 27,000 एंड 27,000। यहां तक डन हुआ? चल जी, तो एप्लीकेशन की कहानी मेरी यहां पे खत्म हुई। अब फिर से याद करो, कंपनी अलॉटमेंट का पैसा पहले मंगाएगी, ड्यू करेगी, या फिर सीधा सीधा पैसा आ जाएगा? तो याद करो क्या कंपनी फोन करती थी किसको? अपने शेयर होल्डर्स को। शेयर होल्डर को क्या कहेगी कि शेयर होल्डर्स आपकी 9,000 शेयर के ऊपर 3 रुपए के हिसाब से पैसा ड्यू पड़ा हुआ है। चलो जी, ड्यू वाली एंट्री करते हैं। तो ड्यू वाली एंट्री आपकी क्या बन जाएगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर पे? 9,000 शेयर पे। कितने रुपए के हिसाब से? 3 रुपए के हिसाब से। तो वैल्यू आ जाएगी 27,000 एंड 27,000। गॉट इट? देन उसके बाद पैसा आएगा। पैसा आने की एंट्री बन जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पैसा आएगा? 27,000 एंड 27,000। तो अलॉटमेंट का भी डन हुआ। तो अलॉटमेंट जब डन हुआ उसके बाद फिर से अगली वही कहानी, फिर से वही प्रोसेस रिपीट करते हैं। अब कंपनी जो है, बताओ जी, फर्स्ट कॉल का पैसा मंगाएगी, पहले ड्यू करेगी, या फिर सीधा सीधा पैसा आ जाएगा? तो कॉल करेगी ना। कॉल करने पे क्या है? वो ड्यू कर रही है। तो एंट्री क्या बनेगी हमारी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हाँ जी, कितने शेयर के ऊपर? 9,000 शेयर के ऊपर। कितने रुपए के हिसाब से? 2 रुपए के हिसाब से। तो यहां पे कितना ड्यू करना है? पहले 18,000। तो बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू, उसके बाद पैसा आ जाएगा। पैसा आने की एंट्री बनेगी भाई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर
फर्स्ट कॉल अकाउंट, तो कितना 18,000 और 18,000, यहां तक आ गया। ठीक है, तो फर्स्ट कॉल यहां पे खत्म हुई। अब इसमें चौथी इंस्टॉलमेंट भी है। चौथी में क्या करेगी कंपनी, फिर से लोगों को कॉल करेगी, कॉल करके क्या कहेगी कि भाई आपका किसका पैसा पड़ा हुआ है, सेकेंड कॉल का पैसा पड़ा हुआ है, पे करो। तो पहले ड्यू वाली एंट्री, तो यहां पे एंट्री बनेगी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट या फिर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 9,000 शेयर पे कितने रुपए के हिसाब से, 2 रुपए के हिसाब से, तो अमाउंट कितना आ जाएगा 18,000 एंड 18,000 तो पहले ड्यू कर दिया, उसके बाद ये पैसा कंपनी को मिल जाएगा। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो यहां पे आ जाएगा 18,000 एंड 18,000। ये हो गया जी हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन में पहला पार्ट, जिसमें हम इश्यू कर रहे हैं किस पे, पार पे। गॉट इट। अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट केस हमारे पास क्या है, प्रीमियम। प्रीमियम कितने का है, 2 रुपए का, और वो प्रीमियम किसके साथ जुड़ा हुआ है, अलॉटमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब फिर से वही कहानी रिपीट करते हैं। एक ही एंट्री में चेंज होना है बस, अलॉटमेंट वाली में, बाकी सारी सेम टू सेम रहने वाली है। 10,000 शेयर इशू किए गए, 9,000 सब्सक्राइब किए, 10 रुपए का एक शेयर था, 2 रुपए प्रीमियम का हो गया। अब वो प्रीमियम किसके साथ जुड़ा हुआ था, वो प्रीमियम जुड़ा था अलॉटमेंट के साथ। इसका मतलब अलॉटमेंट अब कितने की होगी, 5 रुपए की होगी है। अब अलॉटमेंट अगर 5 की हुई है तो वो 5 की कैसे बनी, देखो 3 रुपए शेयर का वैल्यू था और 2 रुपए किसका वैल्यू था, प्रीमियम का। तो 3 रुपए तो शेयर का क्या था, फेस वैल्यू था, और 2 रुपए क्या था, उसका प्रीमियम वैल्यू था। इस चीज का ध्यान रखना। ओके, तो सबसे पहले कंपनी को एप्लीकेशन का पैसा आएगा, राइट। तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो 9,000 शेयर्स पे कितने रुपए के हिसाब से आ रहा है, 3 रुपए के हिसाब से आ रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट 27,000 टू शेयर एप्लीकेशन 27,000 आ गया। उसके बाद हमने इसको ट्रांसफर करना है, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, तो 27,000। अब चेंज वाली बात आ गई है। चेंज में क्या होगा, अब अलॉटमेंट का पहले ड्यू करना है, कॉल करना है ना। कंपनी लोगों को कॉल करेगी, कॉल करके क्या कहेगी कि भाई अलॉटमेंट का पैसा देके जाओ, ड्यू करो। ड्यू कर दिया, तो 9,000 शेयर्स पे कितने रुपए के हिसाब से, 5 रुपए के हिसाब से। यहां पे हमने 9,000 शेयर्स को पहले वाले केस में 3 के हिसाब से किया था, अब वो कितने के हिसाब से आएगा, 5 के हिसाब से। तो जी कितना पैसा, 45,000। सो 9,000 इंटू 5 क्या करेंगे, 45,000 आ गया। अब यहां पे ध्यान रखो, आपको क्या समझाया था, इक्विटी शेयर में तो वही फेस वैल्यू आएगा, ओके, और प्रीमियम को अलग से शो करेंगे। तो यहां पे क्या लिखूंगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। हाँ जी, कितने शेयर पे, 9,000 शेयर पे, कितने रुपए के हिसाब से, 2 रुपए के हिसाब से। तो यहाँ पे कितना आ गया, 18,000 रुपए का वैल्यू मेरे पास निकल आया। ओके, और उसके बाद पैसा आएगा, मंगाया कितना था, 45,000, तो आएगा भी कितना, 45,000। अगर कुछ एरियर ना हुआ हो, तो इसमें तो एरियर वाला केस अभी पढ़ ही नहीं रहे हम, तो 45,000 के 45,000 रुपए जब अलॉटमेंट पे आ जाएंगे। बाकी सारा प्रोसेस सेम है, आप एक चीज चेक कर सकते हो। फर्स्ट कॉल मंगाएंगे 9,000 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, एंड देन पैसा आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। देन फाइनल कॉल पहले मंगाएंगे, ड्यू करेंगे, दैट मींस शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 9,000 into 18,000, एंड देन जो पैसा हमारे पास आ जाएगा दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। सो विद दिस हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन वाला केस भी हमने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम ओवर सब्सक्रिप्शन करेंगे। टिल देन बाय बाय एंड स्टे ब्लेस्ड ऑल।